लेकिन हिंदी में कहते हैं योग, इंग्लिश में कहते हैं योगा। तो योग का मतलब क्या है? आज के दिन अक्सर लोग समझते हैं योग का क्या मतलब है, एक्सरसाइज करना है या 2-4 आसन करना है, ये हो गया योग। लेकिन एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकली हम आसन कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिजिकल बॉडी को हम इससे हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन तन और मन दो चीज कहा गया। तन को तो फिजिकल एक्सरसाइज से हेल्दी करेंगे, लेकिन मन भी आज बीमार है। जैसे तन बीमार है वैसे आज हर एक का मन भी बीमार है। तो मन को कैसे हेल्दी बनाएंगे? तन और मन जब दोनों तंदुरुस्त रहेंगे तब तो ही हम संपूर्ण स्वस्थ कहे जाएंगे। तभी कहेंगे जिसको होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति तब होगी। और तन में भी जो बीमारियां होती हैं, वास्तव में इसको समझना है कि उसकी शुरुआत मन से होती है। पहले ज़माने में लोग बीमार नहीं होते थे। घर में बुजुर्ग लोग होंगे, वो कहानी सुनाते हैं कि हमारे ज़माने में तो कोई दवाई भी नहीं होती थी, हम लोग थोड़ा जड़ी बूटी खा लेते थे, ऐसे थी। वो बीमार होते ही नहीं थे, बुखार कभी होता ही नहीं था उनको। पहले मन बीमार हुआ, फिर उसके प्रभाव से धीरे 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 तन भी बीमार होने लगा। और आज देखिए मन जितना बीमार हो गया है तो तन को दवाई देते रहते जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ तन का इलाज कर रहे हैं और मन का इलाज कर ही नहीं रहे हैं। जहाँ से शुरुआत, जो रूट है, जहाँ से बीमारियों की शुरुआत होती है, कुछ बाहरी फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ तन को हम सोच रहे हैं कि ये बीमारी है, ये दवाई दे वो, लेकिन इसकी शुरुआत मन से होती है। क्योंकि मन क्या करता है, मन का क्या काम है? मन का क्या काम है? विचार करना, सोचना। मन दो प्रकार से सोचता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। दो प्रकार के हम विचार सारे दिन में करते हैं। जितना पॉजिटिव सोचते हैं उसका पॉजिटिव, मन यहाँ से पॉजिटिव सोचता है। यहाँ से एक विचार आया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास करना है, मुझे तो करना है, मैं तो करूँगा, मैं कड़ी मेहनत करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। ये पॉजिटिव सोच है। अब जो ये मन ने सोचा, ब्रेन ने उसको कैच किया, वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं जीतने के, विजयी होने के, वैसे ही केमिकल्स रिलीज होते हैं और हमारे शरीर वैसे ही एक्टिवेट होता है। लेकिन अगर मन ने सोचा मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लगता है मैं इस बार फेल हो जाना है, मुझे तो ये बहुत कठिन लगता है, मेरा क्या होगा भगवान, इसको कहेंगे नेगेटिव सोच। अब जो हमने नेगेटिव सोचा उसके अनुकूल ही फिर शरीर में उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारी एक्टिविटी, ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा। जैसा विचार हम करते हैं, तो दो प्रकार की, हर परिस्थिति में दो प्रकार से हम सोचते हैं, या तो हम पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव। अगर हम ग्लैंड्स है, आप तो 9th-10th में पढ़ रहे होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सब के बारे में पढ़े होंगे कि जो भी वर्क होता है वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे हार्मोन्स निकलेंगे वैसे ही शरीर की एक्टिविटी होती है और हार्मोन्स का कंट्रोल होता है विचारों से। जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसीलिए कंट्रोलिंग पॉइंट समझिए, हमारे अंदर का विचार है। शरीर को कंट्रोल करने वाली कौन है? हर मनुष्य दो चीज़ों से मिलकर बना है। ये देखने में सिर्फ एक लग रहा है ये शरीर, लेकिन इस शरीर को कंट्रोल करने वाली एक आत्मा इसमें है और उस आत्मा में एक
मन है और वो मन सोचता है, विचार करता है। तो शरीर का कंट्रोलर है मन, उसके विचारों से कंट्रोल होता है। लेकिन आज मन रोगी है, कमजोर है, मन में शक्ति नहीं, आज आत्मा कमजोर हो गई है। इसीलिए अक्सर छोटी छोटी बातों में उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, घबरा जाते हैं, हम हलचल में आ जाते हैं। हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ऐसे विचार हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं। तो मन कमजोर है। तो जिस तरह से शरीर को एक्सरसाइज से, आसन से शक्तिशाली बनाया जाता है, दो चीज़ है, दोनों अलग अलग है, दोनों कंबाइंड है तो मनुष्य जीवन है। अगर दोनों अलग हो गया तो जीवन खत्म। तो शरीर को भी डेड बॉडी समझकर खत्म कर देते हैं। तो शरीर और आत्मा दोनों को जब हम हेल्दी करेंगे, मतलब तन और मन, तो जैसे तन को हेल्दी करने के लिए एक्सरसाइज, उसी तरह से मन को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को निरोगी बनाने के लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन से हम मन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मन से शक्तिशाली बनते हैं। और जब मन शक्तिशाली बन जाता है तो उसका पूरा प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। कोई भी बीमारी को भी देखिए, डॉक्टर भी क्या कहता है, कोई बीमारी लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवा देके कहता है कि मैंने तो दवा दिया, लेकिन भगवान से दुआ करो। दवा और दुआ, तो दुआ क्या है, लेकिन ये रोज करना होता है। एक्सरसाइज भी आप एक दिन, आज एक दिन कर लिए, इससे कुछ नहीं होना है। इसको भी अपने जीवन का अंग बनाना होगा। तन और मन से हेल्दी, हर दिन थोड़ा टाइम एक्सरसाइज के लिए निकालना है और 10-20 मिनट मेडिटेशन के। सबसे पहले सुबह उठे तो पहले मेडिटेशन करना है, उसके बाद एक्सरसाइज करना है। फिर देखिए तन और मन दोनों से हम स्ट्रांग रहेंगे, बीमारियों को भी हम दूर भगाते रहेंगे। अगर बीमारी आ भी गई, बहुत जल्दी हम उससे निकल जाएंगे। ये विल पावर डेवलप होता है जब हमारा मन शक्तिशाली होता है। मन को क्या क्या बीमारियां लगी हुई है, मन को भी आज अनेक बीमारियां हैं। जैसे कोई बहुत गुस्सा करता है, कहते ये बहुत गुस्सा करता है, ऐसे बात मत करो। तो गुस्सा करना भी क्या है, ये शरीर की बीमारी नहीं है। गुस्सा करना क्या है, मन की बीमारी है। वो उसका मन बीमार है, इसलिए वो। और जब व्यक्ति क्रोध करता है, उसी से बार बार जो क्रोध करता है तो शरीर में बीमारियां पैदा होती है। हाई बीपी हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। आप देख रहे हैं आजकल आप सुनते होंगे कि उसका जो नली है ना, बंद हो गया है, हार्ट की नली, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हार्ट अटैक इसको आए हैं, 2 अटैक हो गया है, तीसरा अटैक आया तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो नफरत हम अपने अंदर जो गांठ बांध लेते हैं ना, जो मन में जो गांठ बांध लेते हैं, जीवन भर में उसे माफ नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसे हम स्वयं को तकलीफ देते हैं। मन में जो वो गांठ बन जाती है, वही शरीर में कहीं न कहीं गांठ के रूप में, ट्यूमर के रूप में डिटेक्ट किया जाता है। जैसे डॉक्टर ब्रेन में ट्यूमर है, किडनी में स्टोन है, ये सब कैसे आता है? किडनी में स्टोन कैसे आ जाता है? स्टोमक में अल्सर है, ये सब होता कैसे? इसकी शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जो नफरत हम अपने अंदर रख लेते हैं, किसी को देख के, किसी के बारे में नफरत है, या किसी के लिए ऐसा है कि हम उसको क्षमा ही नहीं करेंगे, उसने ऐसा किया, लेकिन ये हम अपने साथ अत्याचार करते हैं। जिसने जो किया वो तो ईश्वरीय लॉ के अनुसार हर एक को उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट मिलना है। लेकिन हम अपने मन को साफ करें, इसलिए कहा जाता है तन की सफाई होती है स्नान से। तन की सफाई होती है स्नान से, धन की सफाई होती है दान से, और मन की सफाई होती है, मन की सफाई कैसे होती है? तन की सफाई स्नान से, धन की सफाई दान से, और मन की सफाई ध्यान से, योग से, परमात्मा के स्मरण से।
ही स्नान होता है। तन को तो स्नान करा लेते पर मन को तो स्नान कराते नहीं है। तो तन को जैसे अगर स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा, तन बीमार हो जाएगा, में गंदगी बैठेगी, जमेगी, बीमारियां लाएगी। तो ऐसे मन को भी स्नान नहीं करने से मन में भी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो गई है। क्रोध की बीमारी, ईर्ष्या की बीमारी, नफरत, ये मन की बीमारियां हैं। इनको ठीक करने की हम कभी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और तन को हम सोचते हैं निरोगी बना लें, तो सारा जीवन तो दवाई ही खाते रह जाते हैं, कोई निरोगी हो नहीं पाता है। क्यों कहते थे कि पहले लोग निरोगी होते थे? क्योंकि पहले लोगों में पॉजिटिविटी ज़्यादा होती थी, नेगेटिविटी कम होती थी। अभी सारा दिन हम ज़्यादा टाइम नेगेटिव सोचते हैं। स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों में खटानी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं, क्या होगा, हे भगवान, कितना सोच, कितना विचार क्रिएट कर लेते हैं। स्ट्रेस में आते हैं, इसको स्ट्रेस कहा जाता है, तनाव। और जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन।